आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं अतीक और अशरफ की। जी हां, अतीक और अशरफ को लेकर के उत्तर प्रदेश में तो सियासत गर्म है ही। उत्तर प्रदेश में तो तरह तरह के बयानात आ रहे हैं। कोई अतीक अहमद को अगर भारत रत्न देने की बात कर रहा है, उन्हें शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है, उनकी कब्र पे मत्था टेक रहा है, तो कोई ऐसा भी है, हिंदू महासभा के हों या जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिसने अतीक और अशरफ को मारा है, दरअसल वो मारा नहीं है, वो वध किया है। जी हां, जिस तरीके से भगवान राम ने रावण का वध किया है, उस तरीके से किया है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सियासत इसको लेकर के गर्म है, लेकिन बिहार में और अतीक और अशरफ को लेकर के सियासत गर्मा जाएगी, इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। लेकिन पटना से आज ऐसी खबर आई जिसने पूरे मुल्क में हंगामा खड़ा कर दिया। जी हां, सबको लग रहा था कि शायद उत्तर प्रदेश में कहीं से कोई खबर आएगी, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो या दूसरी जगहों पे हो, खुद प्रयागराज हो। लेकिन न प्रयागराज से कोई आवाज उठी, न वेस्टर्न यूपी से कोई आवाज उठी। आवाज कहां से उठी? पटना से आवाज उठी। जी हां, पटना की जामा मस्जिद में नमाज जुमा के बाद आज अलविदा की नमाज पढ़ी गई और उसके बाद रईस गजनवी नाम के एक शख्स ने अपने कुछ साथियों को लेकर के जमकर नारेबाजी की और अतीक अहमद अमर रहे, अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए और योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, पीएम मोदी मुर्दाबाद, इसके भी नारे लगाए। और उसने कहा कि ये जो है हमने दुआ की है। आज मीडिया पर भी बयान दिया है। सबसे पहले एक छोटी सी झलक देख लेते हैं कि किस तरीके से नारे लगाए। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। तो देखा आपने कि जो रईस गजनवी है उसका कहना यह है कि हमने दुआ की है, क्योंकि अतीक जो है वो शहीद हुए हैं। जी हां, अतीक को शहीद का दर्जा दिया है और उनको हमने कहा है कि अल्लाह जो है उनकी मगफरत करे। जी हां, और हमने जो है उनके लिए दुआ की है, ये कहना है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पटना से ये आवाज क्यों उठी है। अब ये तलाश किया जा रहा है, ढूंढा जा रहा है, और जो हमारा मीडिया है वो भी अब लग गया है कि आखिर ये रईस गजनवी है कौन और किसके इशारे पर इस तरीके से अतीक की हिमायत में मैदान में उतर आए। उतरना था तो उत्तर प्रदेश में किसी को कोई आवाज उठती, लेकिन उत्तर प्रदेश से जहां अतीक अहमद ने सियासत की, बिहार से कोई लेना देना था नहीं, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में कोई आवाज नहीं उठी। तो बिहार में क्या है ऐसा, क्यों अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए और क्यों योगी मुर्दाबाद और मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए? अब इस मामले को तलाश किया जा रहा है। मीडिया भी लग गया है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो यह भी कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में जब अतीक अहमद और अशरफ को गोली से मारा गया था, तो उसमें जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये अतीक का जनाजा नहीं उठ रहा है, बल्कि कानून का जनाजा उठ रहा है। कोई कैसे इस तरीके से कस्टडी में मारा जा सकता है? उत्तर प्रदेश का बुरा हाल है और ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये तेजस्वी यादव ने कहा था और उस पर बीजेपी को बहुत बुरा लगा था। बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। गिरिराज सिंह ने सवाल उठा दिया था कि वाह जी वाह, देखिए ये अतीक की हिमायत में आ रहे हैं, ये बात कही गई थी। लेकिन सिर्फ अतीक नहीं, बल्कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा था कि यूपी में हो क्या रहा है। अगर कोई गुनहगार है तो उसके लिए अदालत है, अदालत उसको सजा देगी कि कोई रोड पर ही मार दिया जाएगा, किसी के हथकड़ी लगी हुई है और उसको मार दिया जाएगा। यह कैसा कानून है? यह कैसी सरकार है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बयान दिया था। तो अब यह शायद कहा जा रहा है कि दरअसल चूंकि बिहार की सरकार अतीक अहमद की हिमायत में थी, लेकिन याद रखिए कि ना तो तेजस्वी यादव ने अतीक अहमद की हिमायत की
और ना ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अतीक की हिमायत की। उन्होंने सिर्फ यह कहा कि अगर कोई मुलजिम है, अगर उस पर कोई इल्जाम है तो उसका फैसला तो अदालत करेगी, अदालत में ले जाइए, अदालत को जो सजा देना होगा वो अदालत देगी। लेकिन अगर कोई मारा जाता है इस तरीके से तो वो अच्छी बात नहीं है, ये बात कही थी, कोई हिमायत नहीं की थी। लेकिन अब हमारा मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो इस कनेक्ट कर रहा है रईस गजनवी को तेजस्वी यादव के बयान से और नीतीश कुमार के बयान से कनेक्ट कर रहा है। अब पप्पू यादव ने भी बयान दिया है, लेकिन पप्पू यादव ने खुल्लम खुल्ला बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये रद्द-ए-अमल है। दरअसल क्यों मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, क्यों मुसलमानों के साथ इस तरीके से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, तो ये पप्पू यादव का कहना है। और अगर यूपी में आप देखें तो जिस तरीके से मीडिया उसको चला रहा है कि अतीक अहमद अमर रहे का नारा दिया गया, लेकिन अभी अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जानिब से जो बयान दिया गया और कहा गया कि ये जो तीनों शूटर हैं इन्होंने वध किया है अतीक और अशरफ का, और उन्होंने सब बयान देने से पहले जो नारा दिया कि हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद, तो क्या वाकई हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र है? और अगर ये जिंदाबाद का नारा दिया है तो उसको क्यों नहीं मीडिया ने चलाया? उसको मीडिया ने नहीं चलाया, सोशल मीडिया पर चलता रहा, लेकिन इसको चलाया जा रहा है। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि कोई भी किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी माफिया को, किसी भी मुजरिम की हिमायत नहीं कर सकता है, करना भी नहीं चाहिए। यह किसी भी अच्छे समाज की बात नहीं है कि वो किसी ऐसी चीज को पैट्रनाइज करे, गलत बात की हिमायत करे। जो गलत है वो गलत है, घर का हो बाहर का हो, हिंदू हो मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, कोई हो, जो भी गलत है वो गलत है, उसकी हिमायत नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि टारगेटेड क्या है, निशाना क्या है, सियासत क्या है, पोलराइजेशन क्या है, ये हो क्या रहा है, ये देखने वाली बात होगी। तो बहरहाल ये जो तस्वीर आई है ये वाकई अच्छी तस्वीर नहीं कही जा सकती। लेकिन हैरत की बात यह है कि जो आवाज जिसकी उम्मीद शायद की जा रही थी कि यूपी से कहीं ना कहीं से आवाज उठेगी, और इसीलिए पुलिस काफी अलर्ट थी, प्रयागराज में भी पुलिस जो है काफी अलर्ट थी, लेकिन वहां से आवाज न उठ करके पटना से यह आवाज उठी। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है, इसको लेकर के किस किस्म की सियासत हो रही है। एक बात और बताते चलें कि अभी जब अतीक और अशरफ का जिस तरीके से कत्ल हुआ तो उसके बाद बिहार से भी कुछ लोगों ने एक वीडियो जारी किया और उसमें ये कहते नजर आए कि बिहार में भी योगी जी की हुकूमत होनी चाहिए, यहां योगी जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। उसके बाद ये बयान आया है। तो बहरहाल जो भी है देखना यह होगा कि इसमें होता क्या है। गलत बात की कभी हिमायत नहीं की जा सकती, लेकिन जिस किस्म की सियासत हो रही है वो भी ठीक नहीं है, उस पर भी काबू पाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।